तो बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम परवीन शाकिर की पहली गज़ल, ठीक है। आपके जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, उसमें 2 गज़ल है परवीन शाकिर का। तो पहली गज़ल हम शुरू करते हैं और पहली गज़ल का पहला शेर शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला शेर क्या है वो देख लेते हैं। पहला शेर है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। गए मौसम, गए मतलब पास्ट टेंस, बीत गया, जो वक्त बीत गया, लेकिन वक्त नहीं, आप कह रहे मौसम। गए मौसम में जो खिलते थे, गुलाब जैसे खिलता है, ठीक है। देखा होगा अपने ध्यान से, गुलाब ऐसे ही मशहूर है किसके लिए? तोहफे के लिए। तोहफा देना है किसको, या पैगाम भेजना है किसी को, ख़ास लोग को, महबूब को, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? गुलाब के फूल का। तो शायरा क्या कह रही है? गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। गुलाबों से मिसाल दी है। मैंने पढ़ा है आपको बायोग्राफी में कि इन्होंने औरतों के जज्बात को जो है शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में बयान किया है, ठीक है। क्या कह रही है? पहला शेर देख रहे हैं। दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब, दिल पे उतरेंगे। उतरेंगे मतलब ये उतरेंगे नहीं, उतरने का मतलब तो बीतेंगे, हालात होगा, वैसा दर्द होगा, महसूस होगा, तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ होगी? जो गुजरते उनको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो शायरा का जज्बात है इस शेर को लेके, इस गज़ल को लेके, उस जज्बात को बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को ना बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। शायरा क्या कह रही है? ख्वाब क्या था, अजाब क्या था, वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो पहली गज़ल है, और पहली गज़ल का कौन सा शेर है? पहला मिसरा है। तो गज़ल के पहले मिसरा को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मतला कहते हैं, ठीक है। गज़ल का अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि पहली गज़ल का तशरीह बयान कीजिए या मतला का, तो लिखेंगे शायरा ने मतला की शेर। मतला मतलब पहली गज़ल का पहला शेर, ठीक है। तो शायरा क्या कह रही कि गए मौसम में यानी बीते मौसम में जो खिलते थे किसकी तरह? गुलाबों की तरह। दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब किसकी तरह? अजाबों की तरह। तो मतलब इसका निकाल सकते हैं। एक तो वो 2 मतलब निकाल सकते हैं। एक जो परवीन शाकिर की अपने हालात थे तलाक के बाद, तो जो पिछला मौसम था, शादी का मौसम था, तो कितना सुहाना होता है, इंसान खुश होता है, ठीक है। तो वो ज़िंदगी कैसी थी? गुलाबों की तरह ज़िंदगी थी। पिछला मौसम, पीछे जो बीता हुआ ज़माना, उसको याद कर रही है, ठीक है। कह रही जितना ये खुशी का मौसम था, गुलाबों की तरह खिला खुला मौसम था, खुशियाँ थी, ठीक उतनी ही खुशी दिल पे किस तरह उतरा है, फिर से रिपीट हुआ किस तरह? अजाबों की तरह। जो ख्वाब देखा था उसने कि हाँ जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइंदा भी ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे कि हसीन ख्वाब देखा था कि बंगला होगा, एक गाड़ी होगी, एक अच्छी ज़िंदगी होगी सुकून की। वो जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब कैसा हो गया? अजाब की तरह हो गया, ठीक है। तो गुलाब कैसा गुलाब की शक्ल कैसे अख्तियार कर लिया? अजाब की तरह। यानी अपने दर्द को जो ख्वाब से किस तरह अजाब बना, गुलाब से किस तरह अजाब बना, उसको बयान कर रही है शायरा पहले शेर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। दूसरा शेर सुना रहे हैं, ठीक है, और लिख भी रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ? गज़ल का दूसरा शेर है, ठीक है। राख के ढेर पर, राख जिससे बर्तन धोते हैं पहले ज़माने में, अब तो नहीं धोते, अब तो क्या सर्फ एक्सल, वॉशिंग पाउडर, निरमा। राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, राख के ढेर पे अब रात, कह रात बसर करनी है मतलब रात गुजारनी है। कहाँ कहाँ गुजारनी है रात? राख के ढेर पे। ऐसा क्या हो गया कि राख के ढेर पे रात गुजारेंगे? क्यों? अगले मिसरे में कह रहे हैं कि जल चुके हैं, लोगों का किस्मत जलता है। ये क्या कह रही है कि जल चुके हैं मेरे खीमे। खीमा कहते हैं बेटा टेंट को, जो देखा होगा अपने खाना बदोश लोग होते हैं जिसको नट बख्खो कहते हैं, वो लोग आते थे अपना टेंट लगा देते, उसको खीमा कहते हैं। तो इन्होंने भी अपना खीमा लगाया था। कौन सा खीमा? वो बता देना, मेरे ख्वाबों की तरह। और देखिए शायर ने अपने दर्द को कितनी आसानी से बयान किया, ठीक है, कितने इमोशन को, कि ज़िंदगी अब कहाँ गुजारनी है, रात कहाँ गुजारनी है। रात मतलब यहाँ कि ज़िंदगी का अंधेरापन होगा, रात मतलब रात नहीं होगा बल्कि ज़िंदगी का अंधेरापन। ज़िंदगी में अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि जल चुका। क्या जला? खीमा जल गया। जो ख्वाब, जो आशियाना उसने बनाया था शादी के बाद, वो ख्वाब जल चुका है, तलाक हो चुका है। तो जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब क्या हुआ? जल चुका। तो जलेगा तो क्या बचता है? किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या बचता है? राख बचता है। राख तो कारामत चीज़ होती नहीं, तकलीफ देती है, ठीक है। तो कह रहे कि रात कहाँ गुजारनी? राख के ढेर पे, मतलब कि ज़िंदगी अब कहाँ गुजारनी है? अंधेरों में गुजारनी है, तकलीफ में, धूल में। अब सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो खीमा, जो ख्वाब उसने देखा था वो जल चुका है। जल चुके हैं मेरे खीमे मेरे ख्वाबों की तरह। तो पहली गज़ल का ये था पहला मिसरा और ये था दूसरा मिसरा। तो शायर ने, अच्छा, दूसरे मिसरे को हुस्न मतला भी कहते हैं या मतला सानी कहते हैं। हुस्न मतला कहते हैं या मतला सानी कहते हैं। सानी बैल भैंस वाला नहीं, सानी का मतलब होता है सेकंड, दूसरा, ठीक है, अरबी में लफ्ज होता है, ठीक है। तीसरा भी बहुत खूबसूरत शेर है, सुना देते हैं। क्या है? शायर क्या कह रही है कि साते दीद, सात कहते हैं लम्हा को, टाइम, सेकंड।
सात दीद कहते हैं फारसी का लफ्ज़ जिसका मतलब देखना, तो सात दीद के आरिज हैं गुलाबी अब तक। अब इसका मतलब तफसील से बताना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक, निगेटिव मत लीजिएगा, तब भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक, ताकि मतलब सही से समझ में आ जाए। अवलीन लम्हों के गुलनार सात दीद के माने देखना, के आरिज हैं गुलाबी अब तक। आरिज के माने होते हैं चेहरा को कहते हैं, रुखसार को कहते हैं, गाल को कहते हैं, और रुखसार कैसा गुलाबी है, अब तक है, कर अभी तक है। अव्वलीन अव्वल से बना अरबी का लफ्ज़ है, अव्वलीन पहला, फर्स्ट, लम्हों वही सात वही लम्हा एक ही बात है। अवलीन लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह, गुलनार तो पता है अनार का फूल को कहते हैं, लाल लाल होता है, ठीक है, एकदम काला, क्या कहते हैं, सॉरी, लाल, बिल्कुल खून के जैसा होता है, पर गुलनार हिजाब तो पता ही होगा, शर्म हया को कहते हैं। इसका मतलब समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रही है शायरा कि सात दीद, जो देखने का जो लम्हा था, जिस लम्हे में पहले देखा था उसको पहली बार, तो अब ये लड़कियों से पूछना पड़ेगा, लड़कियों की फीलिंग्स है कि वो जो लम्हा है, उस लम्हे में जब देखता है आदमी अपने महबूब को, अपने दोस्त को देखता है, तो वो उसका जो शर्म से जो होता है, उसका रुखसार, उसका चेहरा जो क्या होता है, गुलाबी गुलाबी हो जाता है, शर्मा जाती है ना। एक टिकटॉक बना है, शर्म आ गए का, पुन काट दी मम्मी आ गई का, वट एवर जो भी हो। तो सात दिन जिस लम्हे में उसको देखा था, तो उस लम्हे की याद अभी तक है, गुलाबी गुलाबी चेहरे पे क्या है, एक शर्मीला एक याद उसकी अभी तक बाकी है। कैसी याद, अव्वलीन लम्हों के, पहला लम्हा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बार देखा था, वो कैसा, गुलनार जैसे वो जो है अनार का फूल लाल होता है वैसा, हिजाब कहते हैं शर्माने को, तो शर्माने की वजह से जो चेहरा उनका कैसा हो गया, लाल हो गया, रुखसार कैसा हो गया, गुलाबी हो गया, वो फीलिंग्स बता रही है शायर, ठीक है। तो सात दीद के आरिज हैं गुलाबी अब तक, अवलीन लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अगला शेर देख रहे हैं, अगला शेर क्या कह रहा है, गैर मुमकिन है, इम्पॉसिबल, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, गैर मुमकिन जो मुमकिन ना हो, तो जो मुमकिन ना हो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तेरे घर के, किसके घर के, तेरे मतलब कौन, इशारा किसकी तरफ है, जिससे शादी हुई थी वो नसीर अली होगा, ठीक है, इनकार हो गया था, तलाक हो गया था, तो कह रहे गैर मुमकिन है किसका, तेरे घर के, किसका, गुलाब किसी का नाम नहीं, फूल, गुलाबों का शुमार, लेकिन यहाँ पे गुलाब का फूल नहीं हुआ, यहाँ पे गुलाब के माने ज़िंदगी की खुशियाँ होंगी, ज़िंदगी के लम्हे होंगे, वो ज़िंदगी होगी, ठीक है। अब कह रही है अगला मिसरा, ध्यान से सुनिएगा, इनके इन दर्द को कैसे बयान कर रही हो वो, मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह, क्या कह रही है, किसके, मेरे, यहाँ कह रही है तेरे, यहाँ कह रही है मेरे ज़ख्मों के हिसाबों की तरह, क्यों कह रही है, हिसाब मतलब कौन, मैथमेटिक्स, यस ऑब्वियसली 100%। कह गैर मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, हम गिन, वो है ना गाना, मुमकिन नहीं है तेरा बुलाना वट एवर, जब तो कह रहे गैर मुमकिन है, हम गिन नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, क्या नहीं गिन सकते, तेरे घर के, अपने घर के नहीं, तेरे घर के गुलाबों का शुमार, कह रहे कि शुमार कौन होता है, गिनती, आपके घर में इतनी खुशियाँ, इतनी खुशियाँ, अनगिनत खुशियाँ हैं, तो वो मुमकिन नहीं कि आप गिने, ठीक इसी तरह मुमकिन नहीं है कि मेरे ज़ख्म देखा, कभी कभी ज़ख्म होता है, ऐसे हाथ पाँव कट जाता है तो ज़ख्म होता है, तो उसमें से रस, वो क्या कहते हैं, उसमें से मवाद निकलता रहता है, वो खून और पीप निकलता है, ऐसे बहता रहता है। शायद वही कह रहे कि मुमकिन नहीं है क्या, जो ज़ख्म है इसका, जो ज़ख्म दिया था उसने अपने शौहर के बारे में, महबूब के बारे में, कह रहे कि उससे जो रिस रहा है, जो ज़ख्म से रिसना हुआ, जो दर्द निकल रहा है, यहाँ पे ज़ख्म की मिसाल दे रहे, लेकिन वो ज़ख्म नहीं है, ज़ख्म मतलब यहाँ पे तकलीफ है, ज़िंदगी का ज़ख्म है, उसको भी आप गिन नहीं सकते, उसका भी हिसाब क्या है, इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, किस तरह, मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह, आपके घर में खुशियों की कमी नहीं, मेरे घर में तकलीफ़ों की कमी नहीं, वो शायरा कह रही है, ठीक। अगला मिसरा, 2-3 मिसरा और बचा, उसको देख लेते हैं। कह याद तो होंगी, कौन सी चीज़, देखते हैं क्या कह रही है, याद तो होंगी, किसको कह रही है, उसी को कह रही है, वो बातें, कौन सी बातें, वो बातें, कौन सी बातें, दोनों के बीच में होगी, वो तो बता ही नहीं, बदतमीज़, बताती तो बता देते हैं। तो याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन कह रहे कि वो बातें जो मेरी बातें थी, या आपकी जो बातें थी, या जो हम दोनों के बीच में वादे थे, रस्में कस्में थी, वो बातें याद तो होंगी, लेकिन शर्त लगा रही है, शेफ में रखी हुई, अलमारी है, अलमारी भी कहती है, वो बातें कैसी याद रखी होंगी, शेफ में रखी हुई बंद किताबों की तरह, कैसी याद होगी, कि जैसे मान लीजिए आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब 10वीं पास कर गए, तो अब उसके बाद उसको किताब कहाँ कर देता है, अलमारी में रख दीजिए, या किसी को दे दीजिए, तो दोबारा उस किताब को पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, ठीक। शायरा कह रहे कि याद तो होंगी, वो सारी बातें याद होगी, आपकी बातें, मेरी बातें, सब बातें याद होगी, लेकिन कैसे याद होगी, सेफ में रखी हुई बंद किताबों की तरह, यानी बंद किताब है वो, अब पढ़ने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। तो कह रहे कि वो सारी बातों को वो बंद किताब की तरह कह रही है। अब अगला 2 मिसरा बचा है, 2 नहीं 3 मिसरा बचा है, उसको देख लेते हैं अगले पेज पे।
क्या कह रही है शायरा? शायरा कह रही कि कौन जाने राम जाने, शाहरुख खान मत बोल देना, कौन जाने राम जाने नहीं, कौन जाने कि नए साल में, यहाँ पे कौन से मुराद वो अपने आप को ले रही है, ठीक है, या किसी और को भी ले रही है, कह रही कि आपका कोई भरोसा नहीं है। क्या नहीं? साल मतलब साल स्वेटर नहीं, ईयर। कौन जाने के नए साल में, बरस, अब के बरस इंतजार में, क्या कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, किसको कह रही है? अपने महबूब को कह रही है कि कौन जाने तू नए साल में किसको पढ़े, तुम्हारा भरोसा नहीं है। तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। किसका मेयार? कहते हैं स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ। इंसान का अपना स्टैंडर्ड होता है। इंसान की, जैसे आप शोरूम में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो चीज़ कैसी पसंद करते हैं? जो आपकी पसंद हो। आपकी पसंद सबसे अलग थलग अपने आप को लगती होगी, ये कलर गुलाबी, जो भी पिंक और वट एवर जो भी आप लोग का पसंद हो, ठीक है। क्या है? तो कह रहे कि कौन जाने कि तू नए साल में किसको पढ़े। तेरा मेयार, तेरा स्टैंडर्ड कैसे बदलता है? बदल जाता है। कैसे बदलता है? तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। निसाब कहते हैं सिलेबस को, कि जैसे 9वीं से 10वीं में गया, सिलेबस बदल गया। कह रहे कि तुम्हारा भी सिलेबस बदल जाता है। किसकी तरह? हर साल बदल जाता है। आज इससे दोस्ती, कल उससे दोस्ती, परसों उससे दोस्ती, पता ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं तेरी वफा पे, हाँ, तेरे वादे पे। क्या वो शेर भूल रहा हूँ, बाद में याद आएगा तो सुना दूंगा, ठीक है। तो शायरा कह रहे कि तुम्हारे वो वादों का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी वफा का कोई भरोसा नहीं। आज हमसे दोस्ती है, आज हमसे मोहब्बत है, कल किसी और से मोहब्बत होगी। तो ये मिसाल दे रही कि कौन जाने कि तू नए साल में किसको पढ़े, तेरा मेयार बदल जाता है। किसकी तरह? निसाबों की तरह बदल जाता है। अगला कह रही है कि कभी कभी जैसे अपने महबूब की खूबसूरती को बयान कर रही है, उसकी अदा को बयान कर रही है। क्या कह रही है? शौक हो जाती है। जैसे यहाँ बोलते हैं हम लोग कि तुम तो बहुत शौक हो जाती है। अब भी आज शेर सब याद नहीं आ रहा, ये शेर याद आ रहा, तो चलिए ये सुना दे रहा हूँ, फिर याद आएगा तो दूसरा शेर सुना दूंगा। तो शौक हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, अब भी तेरी आंखों की चमक। आंखों की चमक को बयान कर रही है कौन? शायरा। किसके आंखों की? महबूब के आंखों की। अरे गाए समटाइम्स, कभी कभी होता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो बंदर के लिए। हट, क्या गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। कभी जैसे वो इशारा कर रही कि जब बातचीत होती थी तो कितना इंटरेस्टिंग आंसर होता था आपका, गाए गए कभी कभी। तो कह रहे इसी तरह कभी कभी उस आपके आंखों की, आपकी बातों की याद, आपके जवाबों की याद आ जाती है। तो गाए शौक हो जाती है भी तेरे आंखों की चमक, गाए तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। उसके जवाब, उसके आंसर को याद कर रही है शायरा। और आखिरी शेर है गज़ल का। पहला शेर बताया था मतला कहलाता है, दूसरा शेर क्या कहलाता है? हुस्न मतला या मतला सानी कहलाता है। जो आखिरी शेर होगा उसको मक्ता कहते हैं, ख़त्म, दैट्स ऑल, एंड इसको कहते हैं। हिजर की शब, हिजर के माने होते हैं जुदाई के, हिजर के माने होते हैं बिछड़ने के, हिजर के माने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को हिजर कहते हैं। करे हिजर की शब, जो जुदाई की रात है, तन्हाई की रात है, अकेली जो बिछड़ी हुई रात है। शब के माने होते हैं रात, ठीक है। मेरी तन्हाई पे, करे तन्हाई होगी, जो हिजर है जब जुदाई है तो तन्हाई होगी। तो मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, दस्तक दरवाज़ा खटखटाएगा। कौन खटखटाएगा? ये देखते हैं किस तरह शायर को जो है, शेर को शायरा ने इतना एक संजोया है ख्वाब को, एक ख्याल को, कि हिजर की सब जुदाई की रात है, मेरी तन्हाई होगी और तन्हाई पे नॉक करे, आवाज़ आई। कौन आवाज़ देगा? करे तेरी खुशबू आएगी। कौन आएगी? ना सुना, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें तुझे तेरी खुशबू से, तो वही करे कि तेरी खुशबू आई। खुशबू से मतलब ये नहीं कि परफ्यूम आता है, खुशबू आता, बल्कि उनकी जो महबूब की अदा होती है, हरकत होती है, उस हरकत जो आती है ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी, उसको उस हरकत की जो याद आती है उसको कहते हैं खुशबू। जैसे इंसान है ना, इंसान कैसा होता है? इंसान खूबसूरत नहीं होता, इंसान की जो अदा होती है, उसका जो अच्छा काम होता है, उस अच्छे काम की खुशबू आती है। खुशबू आती मतलब उस अच्छे काम की लोगों को याद आती है, बुरे काम की भी याद आती है, उसको बदबू कह सकते हैं। अब कोई बुरा आदमी, उसकी बुरी हरकत आपको याद है, आपका मूड खराब हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कि दिल बुरा हो जाना, बुरा आदमी वही हुआ, बदबू वही हुआ, इसी वजह से उसको बुरा कहते हैं। भले वो आदमी बहुत गोरा चिट्टा हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, काले काले जुल्फ हो, लेकिन उसकी हरकत कुत्ते बंदर वाली है, जानवर वाली है, तो उसकी हरकत देख के आपको नफरत होने लगेगी, तो वो बदबू हुआ। और एक इंसान काला कलौटा है, सांवला है, जैसा भी है, लेकिन उसकी हरकत अच्छी थी, आपके लिए भला क्या था, तो उसको कहते हैं खुशबू, उसकी याद आई तो वो खुशबू कहते हैं। तो ठीक इसी तरह कह रहे हैं कि तेरी खुशबू, किसकी खुशबू? महबूब की खुशबू। कैसे दस्तक कहाँ देगी? दस्तक देगी कहाँ? मेरी तन्हाई पे, नहीं तन्हाई में भी मैं अकेला या मैं अकेले नहीं रहूँगी, आपकी याद आएगी। तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह, मेरे खोए हुए ख्वाब। करे कि कैसे? कि जैसे मेरा ख्वाब खो गया, ऐसे तुम्हारी खुशबू भी, आपकी याद भी क्या हो गई? खो गई। तो अपने ख्वाबों को अपने महबूब से बयान कर रही है। ये था शेर की तशरीह, मतलब। उसके अलावा कई सवाल जवाब मैंने इस पर कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल जवाब आपको करना हो, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। इसके आपके अकॉर्डिंग हम जो और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना में ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।